हेलो स्टूडेंट्स, सचिन मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक है डीसी मोटर। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ा था, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता था, ये सब पढ़ा था हमने। और फिर हमने उसके बारे में पढ़ा था कि हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर और वोल्टमीटर में कैसे चेंज कर सकते हैं। आज का हमारा अगला टॉपिक है डीसी मोटर। आज हम पढ़ेंगे कि हमारी डीसी मोटर क्या होती है, इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसका वर्किंग क्या है, इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे हम। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अपने चलते टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है डीसी मोटर। अब डीसी मोटर क्या होता है, सबसे पहले तो हमें वर्ड दे रखा है डीसी। इस डीसी का क्या मतलब होता है? डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट। अब हमारे जो करंट होते हैं, मतलब जो सिग्नल देते हैं हम इनपुट में, वो दो टाइप के होते हैं, एसी सिग्नल और डीसी सिग्नल। वो हमारे नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी है उसमें पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सिर्फ यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हमारे जो डीसी मतलब कि जो इनपुट में हम सिग्नल देंगे वो कैसा होगा, हमारा डीसी सिग्नल होगा। अब डीसी सिग्नल कैसे देते हैं, हम जो नॉर्मली बैटरी होती है वो कनेक्ट करेंगे और उससे हम इसको सिग्नल दे देंगे, तो हमारा डीसी सिग्नल होता है। अगला आता है हमारा मोटर। ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि हमारी मोटर क्या होती है। क्या होती है मोटर, किस लिए यूज करते हैं हम? इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम क्या देते हैं मोटर्स को? हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। तो क्या करते हैं, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। मोटर क्या काम करती है, हम इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और फिर वो क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करके हमें प्रोवाइड करती है। तो ये होता है मोटर का काम। तो ये था हमारा डीसी मोटर। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है वो देखते हैं हम। इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल, ये सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं जिस प्रिंसिपल पर हमारा गैल्वेनोमीटर काम करता था। गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या था? जब हम किसी लूप को करंट कैरिंग करंट लूप को अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो क्या होगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगा और फोर्स की वजह से क्या आ रहा, हमारा टॉर्क आ रहा था। तो सेम प्रिंसिपल पे भी हमारे डीसी मोटर काम करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है? व्हेन ए current carrying loop placed in magnetic field। क्या करेंगे हम, एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देंगे तो क्या होगा, जो लूप होगा वो क्या करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेंगे। तो क्या आएगा, इट एक्सपीरियंस्ड ए टॉर्क। क्या है, ये सेम प्रिंसिपल हमने गैल्वेनोमीटर में भी यूज किया था। तो उसी सेम प्रिंसिपल पे हमारे डीसी मोटर भी काम करते हैं कि हम किसी करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर रहे तो उस पर हमारा टॉर्क एक्सपीरियंस होगा, उस पर हमारा टॉर्क लगेगा। टॉर्क के क्या आता है, वो रोटेशन में आती है। तो वही हम इसमें अपने मोटर में यूज करेंगे। अब इसके कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं कि इस प्रिंसिपल का यूज करके इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है वो देखते हैं। क्या लेना है, सबसे पहले तो हमें एक करंट कैरिंग लूप लेनी है और उसको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या ले लेते हैं हम, दो मैग्नेट लेंगे। ये इसका एन पोल हो गया और ये क्या हो गया, हमारा एस पोल हो गया। ये हमारे दो मैग्नेट्स हो गए। अब क्या करना है, एक करंट कैरिंग लूप प्लेस करनी है इसके बीच में। तो सबसे पहले हमने एक ये रेक्टेंगुलर लूप ले लेते हैं। यहाँ पे ये हमारी रेक्टेंगुलर लूप हो गई, ए बी सी डी। अब क्या करेंगे इसमें हम, इसके ये दो एंड है, इस पे क्या करेंगे, एक रिंग है वो कनेक्टेड होते हैं इन दोनों के। और जो ये दो रिंग को नाम देते हैं हम R1 और ये रिंग होगी हमारी R2। अब जो R1 और R2 से हमारा क्या होता है, दो ब्रशेस कनेक्ट होती है। क्या अल्टरनेटिंग कनेक्टेड होती है ब्रशेस। ये ब्रशेस B2 और ये ब्रशेस हमारी क्या होगी, B1 ब्रश होगी।
अब क्या करते हैं, जो दोनों ब्रश होते हैं ये हमारी एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं हम इनपुट देने के लिए। ये क्या कर दिया हमने, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किससे कनेक्टेड, हमारा B2 ब्रश से कनेक्टेड, और नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो किससे कनेक्टेड, हमारा B1 ब्रश से कनेक्टेड है। तो इसमें क्या होगा, ये हमने मैग्नेट भी ले लिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो सबसे पहले इनकी मैग्नेटिक डायरेक्शन किधर होगी, N से S पोल, इधर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और क्या ले लिए, हमने लूप ले ली, सिर्फ करंट कैरिंग लूप नहीं, अभी क्या लिया हमने, एक लूप ली ABCD। क्या करते हैं, उसके दोनों एंड हैं, हमारे जो लूप है उसके जो एंड है उसको R1 और R2 जो हमारी रिंग्स है उनसे कनेक्ट कर दिए। और क्या है, जो दोनों रिंग है हमारी R1 और R2 उनको क्या किया हमने, B1 और B2 टू ब्रशेस से कनेक्ट कर दिया। और जो हमारी ये टू ब्रशेस है किससे कनेक्ट है, हमारी एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट है। क्या है, एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट है। इसका हम EMF बता देते हैं कि इसका पोटेंशियल क्या है, E है। इसका जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या है, ब्रश B2 से कनेक्ट है। नेगेटिव टर्मिनल है वो क्या है, ब्रश B1 से कनेक्ट है। अब क्या होगा, बैटरी कनेक्ट कर दी तो इसमें से करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होगा तो हमारी करंट कैरिंग लूप हो गई। हमारा जो कंस्ट्रक्शन था वो यही था, क्या करेंगे, बैटरी कनेक्ट हुई, इससे हमारा करंट आ गया, तो हमारे पूरा वैन करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, हमने करंट कैरिंग लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दी। अब इस पर टॉर्क लगेगा, वो कैसे लगेगा हम वो देखते हैं। हमें तो हमें पता है कि टॉर्क लगेगा इसके ऊपर, अब वो कैसे लगेगा वो देखते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया है, ब्रश B1 पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, तो करंट कहां से फ्लो करता है, पॉजिटिव नेगेटिव जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन हमारी यही होगी, इस डायरेक्शन हमारा करंट जाएगा। क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई हमारी करंट की। लूप में कहां से कहां जा रहा है, B टू C जा रहा है, C टू B जा रहा है और B से A पे जा रहा है, करंट की ये डायरेक्शन होगी। अब देख, करंट की डायरेक्शन भी पता है हमें और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, तो जब हमारी करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखी होती है तो उस पर हमें फोर्स लगता है, ये पता है। और फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करके निकालते हैं। कैसे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता हमें, क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड के हम फिंगर्स को, थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को म्यूचुअली स्ट्रेच करते हैं परपेंडिकुलर एक दूसरे को। उसमें क्या होगी, जो हमारे मिडिल फिंगर वो क्या बताती है, करंट की डायरेक्शन बताती है, फोर फिंगर क्या बताती है हमें, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है, और जो हमारा थंब होता है वो क्या बताता है हमें, फोर्स की डायरेक्शन बताता है। तो हम इसी रूल का यूज करके इसमें फोर्स निकालेंगे कि जो हमारी ये लूप है इसकी एज B D है, सॉरी C है, CD है, और जो AB एजेस है इन पे हमारा जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा हमें ये देखना है। तो सबसे पहले करंट हमारे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो ये देखते हैं D और C जो एज है उसमें हमारा फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो करंट की डायरेक्शन क्या है हमारी, इस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ये जो हमारी ऐसे खड़ी लूप नहीं ऐसे लूप है, हम इसको हॉरिजॉन्टल लूप है हमारी, ना कि वर्टिकल लूप है। ये तो सिर्फ डायग्राम में दिख रहा है, ये कैसे हमारी हॉरिजॉन्टल सेटअप है पूरा। तो ये जो लूप है ये कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी हमारी, इस डायरेक्शन में होगी करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर इधर डायरेक्शन में है, तो फोर्स का आएगा हमारा नीचे की तरफ आएगा। तो जो ये लूप है ये वाला लूप की जो एज है DC, ये कहाँ मूव करेगी हमारी, इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस पे। ये क्या करेगी, ये फोर्स इसको डाउनवर्ड मूव कराने की कोशिश करेगी। अब हम इस एज पर देखते हैं, इस एज पर क्या होगा, हमारा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये करंट की डायरेक्शन होगी, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो फोर्स किधर लग रहा है, इसको ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, इस एज पे किधर फोर्स लग रहा है हमारा, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो क्या करेगा, इस एज को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करेगा। तो एक इसको डाउनवर्ड में कर रहा है, एक इसको अपवर्ड कर रहा है, तो रोटेशन होगा। रोटेशन से क्या आता है हमारा, वो टॉर्क आता है, इसी चीज को हम टॉर्क बोलते हैं। तो इसमें हमारा टॉर्क भी प्रोड्यूस हो गया। तो अब रोटेशन आया, तो रोटेशन से क्या होगा, ये एज हमारी नीचे जाएगी, ये एज हमारे ऊपर जाएगी, तो ऐसे मूव करेगी, तब इसमें क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगी। जैसे जैसे ये ऐसे रोटेट करेगी तो उसमें हमारा जो इसका परपेंडिकुलर हम डिस्टेंस निकालते हैं वो क्या होता जाएगा, जैसे जैसे वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगी हमारा परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है वो क्या होगा, कम होता चला जाएगा। और जैसे ही ये वर्टिकल हो जाएगी पूरी, उसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा, तो वहां पे हमारा टॉर्क क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या होगा, एट वर्टिकल कंडीशन, वर्टिकल जो पोजीशन आ जाएगी उस पे क्या होगा हमारा
जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस बिकम्स जीरो। जो दो फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जब हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा जो टॉर्क आता है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि टॉर्क क्या होता है हमारा, टॉर्क को कैसे लिखते हैं हम, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लिखते हैं हम टॉर्क को। जब हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही जीरो हो गया तो उस पर हमारा टॉर्क क्या होगा, टॉर्क भी हमारा जीरो लगेगा। जब टॉर्क जीरो हो गया तो क्या होगा, तो ये रोटेट करनी बंद हो जाएगी, ये सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही हमारी रह जाएगी, उधर फिक्स हो जाएगी। अब क्या होगा हमारा, जैसे ये वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएगी तो रोटेट करेगी, रोटेट करते करते क्या होगा, हमारी रिंग्स भी तो इसके साथ साथ रोटेट करेगी। जो हमारी रिंग 1 थी वो ब्रश B2 के कांटेक्ट में आ जाएगी, और जो हमारी रिंग 2 थी वो ब्रश B1 के कांटेक्ट में आ जाएगी। जो ब्रशेज है वो अपनी पोजीशन पर फिक्स है, सिर्फ हमारे जो ये लूप है इसको आर्मेचर भी बोलते हैं, ये हमारी रोटेट करे तो इसके साथ जो हमारी ये रिंग्स थी ये भी रोटेट करेगी। तो जैसे ये रोटेट करेगी तो इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो R1 B2 के साथ कांटेक्ट में आ जाएगी और R2 है वो B1 के साथ कांटेक्ट में आ जाएगी। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारी बैटरी इस तरफ लग रही है तो वहां पे क्या होगा, हमारे जो इस एज में है ये ऐसे आ गई, R1 को पॉजिटिव मिलेगा ना, इसमें क्या थी, R2 को पॉजिटिव मिल रहा था, तब हमारी करंट की डायरेक्शन ये थी। उस पोजीशन में क्या होगा, हमारा R2 को पॉजिटिव मिलेगा, R2 पॉजिटिव की तरफ आ जाएगी, मतलब ब्रश B2 हमारी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और ब्रश B1 है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो जब ब्रश B2 और R1 एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएगी तो R1 को क्या मिलेगा, हमारा पॉजिटिव टर्मिनल मिलेगा। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव होती है। तो हमारा इस लूप में अगर करंट की डायरेक्शन देखेंगे उस सिचुएशन में क्या होगी हमारी, ये अब क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज थी, उस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, ऐसे क्लॉकवाइज मूव करेगा। ये हमारा सेटअप तो यही है, तो इसमें हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगी। तो उसमें क्या होगा हमारा, ऐसे इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करेगा। तो उसमें क्या होगा, करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो हमारा क्या होगा, फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तब उसमें क्या होगा, ये जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करे थे वो एज क्या आएगी, अब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, और जो अपवर्ड डायरेक्शन में थी वो क्या आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो ऐसे क्या होगा, रोटेट कर रही है, रोटेट मतलब टॉर्क है, टॉर्क की वजह से वो रोटेट करे तो फिर से क्या आ जाएगी, अपनी जो हॉरिजॉन्टल उसकी पोजीशन थी इनिशियली उसी पोजीशन में आ जाएगी। यही होगा, और ऐसे ही हमारी क्या मोटर रन करना स्टार्ट कर देगी। ये घूम रही है तो हमारी इसका क्या मतलब, हमारी मोटर स्टार्ट, क्योंकि क्या है, ये जो रिंग्स है दो R1 और R2, ये जो बीच में क्या आता है, एक्सल होता है, इससे कनेक्ट होते हैं। हमारी मोटर का ये रन, इसका घूमने का क्या मतलब, हमारी मोटर रन करना स्टार्ट कर रही है, तो हमारी मोटर रन करना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसे हमारी मोटर वर्क करती है। तो ये क्या थी, इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग थी कि हमारी मोटर की कंस्ट्रक्शन क्या है और ये कैसे वर्क करती है, ये सब था हमारा मोटर का। अब देखते हैं हम इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, कि मोटर क्या एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। एफिशिएंसी से पहले हमारी इसमें एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होती है, वो देखते हैं कि हमारी बैक ईएमएफ होती है वो क्या होती है। जो हमारा ये कोयल है या फिर जो लूप है या फिर इसको आर्मेचर भी बोलते हैं किसी किसी बुक में, तो जो आर्मेचर है जैसे जैसे क्या होगी, इसको एक्सटर्नल ईएमएफ दे रहे हैं तो ये रोटेट कर रही है, इसमें क्या होगा, एक इंड्यूस्ड, ये रोटेट कर रही है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, रोटेट करते जा रही है। तो क्या होगा, इसमें से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस किसी सरफेस से पास करती है, वो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है। सेम हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स भी बताएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि एक सरफेस है उसमें से हमारी कितनी मैग्नेटिक लाइंस है वो पास करेगी उस सरफेस को, वो क्या बताएगा, हमें मैग्नेटिक फ्लक्स बताएगा। तो इसमें अगर हम देखें कोई कोयल है या फिर कोई सरफेस है वो रोटेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है और वो रोटेट करेगा तो क्या होगा, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ना, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो लाइंस है उसकी मैग्नेटिक लाइंस वो उसमें पास हो रही है, वो क्या होगी, चेंज, वो रोटेट करेगा, उसमें से किसी एंगल पे कम जाएगी, किसी एंगल पे ज्यादा जाएगी, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा चेंज होगा। और हमारा एक लैरेंज रूल होता है, वो क्या बोलता है कि जैसे जैसे अगर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है
तो उसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाती है। क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी उसके अंदर, इसको हम ई से डिनोट करते हैं इंड्यूस ईएमएफ को। और ये तो लेंज रूल नहीं बोलता, ये क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था हमारे उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। तो ईएमएफ लेंज रूल क्या बोलते हैं कि ईएमएफ जो इंड्यूस होती है उसके अंदर जो हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी अप्लाइड ईएमएफ होती है, जो हमने ये अप्लाइड ई का है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये क्या होगी, अपोजिट टू एक्सटर्नल ईएफ, एक्सटर्नल ईएमएफ। तो इस चीज को हम बैक अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो अपोजिट मतलब कि वो इस डायरेक्शन में करे, उसके उसको अपोजिट ले जाने की कोशिश करेगी, उसको कम करने की कोशिश करेगी, तो इस चीज को हम बैक ईएमएफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, बैक ईएमएफ, और इसको डिनोट करें हम ई से। ये क्या होगा, हमारा बैक ईएमएफ हो गया। अब बैक ईएमएफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट की वैल्यू क्या होगी हमारे यहाँ पे, करंट की वैल्यू क्या होगी हमारी, क्या होता है टोटल वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस ही होता है। तो वोल्टेज क्या होगी हमारी, इस लूप में देखेंगे, लूप में क्या होगी, जो अप्लाइड करे ये और जो बैक है मतलब इसको कम करेगी ना, तो कितनी बचेगी, ई माइनस ई बच जाएगी इसमें, डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। अगर मान लिया इसका रेजिस्टेंस हमारे लूप का रेजिस्टेंस आर है, तो ये क्या होगा, आई करंट इसमें से फ्लो करेगा। ये बैक ईएमएफ के कारण हो रहा है। ये क्या हो रहा है, बैक ईएमएफ क्या होती है हमारी, अपोजिट डायरेक्शन में होती है हमारे जो एक्सटर्नल ईएमएफ लगा रहे हैं उसके। तो क्या हो जाएगी, टोटल ईएमएफ कितनी हो जाएगी हमारे लूप में, ई माइनस स्मॉल ई डिवाइड बाय आर। ये क्या होगा, उसमें से करंट फ्लो करेगा। तो ये था हमारा बैक ईएमएफ। अब इस देखते हैं हमारी इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, जो हमारी मोटर है उसकी एफिशिएंसी क्या होती है वो देखते हैं। हमें एफिशिएंसी कई चीजों के निकाले, हमने ये 10th में भी किया था। एफिशिएंसी क्या होती है हमारी, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, कि हमें आउटपुट में कितना मिल, हम इनपुट में कितना दे रहे हैं और उसका हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, हम ये देखते हैं। यही हमें क्या बताती है, उसकी एफिशिएंसी बताती है। एफिशिएंसी मतलब वो कितना काम कर रहा है, वो कितना ज्यादा काम कर सकता है, वो ये कि हम कितना इनपुट दे रहे हैं और हमें क्या आउटपुट मिल रही है, इस चीज पर डिपेंड करती है हमारी एफिशिएंसी। तो क्या निकालना हमें, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है हमारी, इसको हम नीटा से डिनोट कर रहे हैं, क्या होती है हमारी आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर, ये होती है हमारी एफिशिएंसी। अब हमारी एफिशिएंसी देखते हैं किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। हमारी इनपुट पावर क्या होगी, पावर क्या होती है हमारी, करंट इंटू वोल्टेज लिखते हैं। तो हमारी इनपुट पावर होगी वो क्या होगी हमारी, क्या होती है, करंट इंटू वोल्टेज होती है। तो करंट क्या, हमारा आई करंट फ्लो कर रहे हैं, और हमारी एक्सटर्नल वोल्टेज मतलब जो एक्सटर्नल ईएमएफ जो बैटरी लगा रहे हैं उसकी ईएमएफ क्या है, वो क्या हमारी ई है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इनपुट पावर है ये हमारी। अब आउटपुट पावर देखते हैं, तो क्या हमारी क्या होता है, ये इसकी वजह से हमारा हमने देखा अभी बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसमें हमारी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी कोयल में। क्या होगा, करंट पास, जितना ज्यादा करंट पास करेगा उतना ज्यादा हीट भी तो प्रोड्यूस होगी हमारी कोयल में, वायर में हीट हो जाती है हमारी, तो इसमें हीट भी प्रोड्यूस होगी। तो हीट प्रोड्यूस होगी वो क्या होगा हमारा, हीट क्या होती है हमारी, आई स्क्वायर आर, यही हमारी हीट होती है, आई स्क्वायर आर। तो जो हमारी आउटपुट आएगी, आउटपुट पावर आएगी, वो क्या आएगा, जो इनपुट दी है उसमें से हमारा क्या होगा, आउट जो हीटिंग इफेक्ट ये माइनस कर देंगे, वही हमारी बची हुई आउटपुट आएगी। मतलब जो हम इनपुट दे रहे हैं, इनपुट का क्या कुछ तो उसमें हीटिंग में लॉस हो गया, और जो बचा हुआ होगा वही हमें आउटपुट में मिलेगा। तो आउटपुट में क्या मिलेगा हमारा, इनपुट क्या थी हमारी आई माइनस का हमारा हीटिंग क्या है, आई स्क्वायर आर। ये हमारा हीटिंग प्रोड्यूस हो रहा है, ये क्या हो जाएगी हमारी टोटल आउटपुट पावर आ जाएगी। यहां से क्या करेंगे हम, क्या होगा, ई माइनस आई आर इंटू
आई। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, क्या क्या इसमें से सिर्फ हमने क्या किया है, आई को कॉमन ले लिया, आई कॉमन आ रहा था, इसको हम ऐसे लिख दिया। अब हमने अभी हमारा एक बैक ईएमएफ में हमने एक रिलेशन पढ़ा था, क्या था, आई इज इक्वल टू ई माइनस स्मॉल ई डिवाइड बाई आर। तो अगर हम यहां से देखें तो हमारा ई है वो किसके इक्वल होगा, ई माइनस आई आर, ये हमारा स्मॉल ई आ जाएगा, यहाँ से रिलेशन आ गया। तो ई माइनस आई आर को हम स्मॉल ई पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, हमारी जो आउटपुट पावर आएगी क्या होगी, स्मॉल ई इंटू में आई। स्मॉल ई क्या हमारी बैक ईएमएफ है। तो यहाँ से अगर हम एफिशिएंसी देखें तो हमारी एफिशिएंसी क्या आएगी, हमारी आउटपुट पावर क्या है, हमारी बैक ईएमएफ इंटू करंट डिवाइड बाई हमारी इनपुट पावर क्या है, हमारी जो एक्सटर्नल ईएमएफ दे रहे हैं वो इंटू में हमारा करंट। तो यहाँ से क्या है, हमारा बैक ईएमएफ डिवाइड बाय हमारी जो एक्सटर्नल ईएमएफ है, ये हमारी क्या आएगी, एफिशिएंसी की वैल्यू आ गई। तो ये किस चीज की डिपेंड कर रही है, हमारी बैक ईएमएफ पे भी डिपेंड कर रही है, और जो हमारा क्या है, जो हम एक्सटर्नल ईएमएफ दे रहे हैं उस पर भी डिपेंड कर रही है। तो जो हमारी एफिशिएंसी है वो इनसे भी अफेक्ट होगी, हमारी जो बैक ईएमएफ है इससे हमारी एफिशिएंसी है वो इफेक्ट होगी। तो ये था हमारा डीसी मोटर के बारे में। अब हम ये देखते हैं जो हमारा बैक ईएमएफ है इसकी वजह से हमारी मोटर में प्रॉब्लम आती है, वो कैसे आती है, मोटर में एक मोटर स्टार्टर यूज करते हैं। वो किस लिए यूज करते हैं कि इसमें बैक ईएमएफ है, इसमें हीटिंग प्रोड्यूस भी हो रहा है। तो क्या हो गया कि अगर हम उसको, क्या होता है, हमारा जो मोटर का या फिर जो हमने लूप लिया इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तो करंट का ये रिलेशन होता है आई इज इक्वल टू ई माइनस ई डिवाइड बाई आर। अगर हमारा रेजिस्टेंस कम है तो उसमें से क्या होगा, करंट बहुत ज्यादा फ्लो करेगा। तो करंट बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है तो उसमें क्या होगा, जैसे ही हम मोटर को स्टार्ट करेंगे तो वो क्या होता है, हमारा स्लो मूव करती है, मतलब एकदम से स्पीड में थोड़ी आती है, हमारी मोटर धीरे धीरे मूव करेगी। तो जो स्टार्टिंग में जैसे ही हम मोटर को ऑन करते हैं तो उसमें क्या होगा, जैसे एकदम से क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस कम है, उसमें बैक ईएमएफ भी हमारी कम होगी। तो बैक ईएमएफ भी कम है, रेजिस्टेंस भी, तो उसमें से करंट है वो बहुत ज्यादा लार्ज फ्लो करेगा उसमें से। उसकी वजह से क्या होगा, हमारी मोटर है वो बर्न हो सकती है। इसके लिए इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, मोटर स्टार्टर का यूज करते हैं हमारी मोटर के अंदर। तो हमारा मोटर स्टार्टर क्या है वो देखते हैं। एक तो ये वो स्टार्ट होने पे भी उसमें हमारी वो बंद हो सकती है, एक जब बंद करते हैं तो हमारी एकदम से थोड़ी ना बंद होती है, क्या होगी, धीरे धीरे बंद होगी। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो जैसे ही वो अपनी मैक्सिमम स्पीड पे आ जाती है मोटर, तो उसमें जो ये बैक ईएमएफ होती है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। तो जैसे ही उसको बंद करेंगे तो हमारी एक्सटर्नल तो हमने 0 दे दी, तो क्या होगा, उसमें हमारी जो बैक ईएमएफ है वो तो मैक्सिमम ही होगी रहेगी, अभी एकदम से थोड़ी ना कम होगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी मोटर खराब हो सकती है, वो वापिस से हमारी ऑन की पोजीशन में भी वो बर्न हो सकती है और ऑफ की पोजीशन में भी हमारी मोटर बर्न हो सकती है। तो इसलिए उस किसका यूज करते हैं, हम मोटर स्टार्टर का यूज करते हैं। क्या हमारा मोटर स्टार्टर। तो ये जो हमारा मोटर स्टार्टर है ये क्या होता है और कैसे काम करता है, इसका मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, लेआउट डायग्राम हमारे पास, उससे देखते हैं हम कि हमारा मोटर स्टार्टर वो कैसे काम करता है। हम क्या करेंगे, मोटर स्टार्टर में हम एक हैंडल लेते हैं, ये क्या जो एस पॉइंट है ये क्या होगा, हमारा मेन सप्लाई से कनेक्ट होता है। इस मोटर स्टार्टर को हम अपनी मोटर के सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस आर होगा, ये 2 हम रेजिस्टेंस और लगाते हैं इसमें, और जो ये है इसको हम हैंडल, जो अपने रेजिस्टेंस है इसको हम हैंडल से कनेक्ट करते हैं। ये क्या हमारा एक हैंडल है, इसको एच हमारा हैंडल है, और यहाँ पे इसके ऊपर एक आयरन लगा देते हैं हम। हैंडल के ऊपर हमने एक आयरन कनेक्ट किया है, और फिर क्या होगा, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाएंगे यहाँ पे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से कनेक्ट होते हैं। ये क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है। और फिर क्या होगा, ये पूरा हमारा मोटर स्टार्टर का सेटअप हो गया। उसके बाद ये मोटर स्टार्टर क्या होगा, हमारा सीरीज में, जो हमारी मोटर उससे सीरीज में कनेक्टेड होता है। ये हमारा मोटर स्टार्टर का एक लेआउट है, क्या होगा, उसमें हम रेजिस्टेंस लेंगे
3 रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया हमने। वो तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है कि हमारा मोटर है उसका क्या कुछ है, हमें कितना रेजिस्टेंस लेना हमारे वो मोटर के सेटअप पे डिपेंड करता है। तो क्या होगा, ये रेजिस्टेंस आर है हमारा, जो आर रेजिस्टेंस ये तो फिक्स ले, जो हमारा मोटर का रेजिस्टेंस होता है। क्या किया, मोटर को सबसे पहले एक इलेक्ट्रोमैग्नेट से हमें कनेक्ट कर दिया और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आ गया। और फिर क्या किया, इनको हमने एक हैंडल से कनेक्ट किया और वो हैंडल है उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, एक आयरन का पीस लगा दिया और जो हमारा ये है मेन सप्लाई से कनेक्ट होता है। अब क्या होगा, जैसे ही हमारा पावर सप्लाई हम ऑन करेंगे, तो पावर सप्लाई ऑन करते हैं तब हमारा क्या होता है, क्या होगा, पावर सप्लाई ऑन करते तब उसमें क्या था, हमारा रेजिस्टेंस भी कम था मोटर में और क्या था, हमारे जो बैक ईएमएफ थी वो भी कम थी। तो रेजिस्टेंस कम मेन था हमारा, रेजिस्टेंस कम था। तो रेजिस्टेंस कम होने की वजह से क्या होगा, उसमें से लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो कर रहा था और उसकी वजह से हमारी मोटर बर्न हो रही थी। तो जैसे ही स्टार्ट होगा, हमारा जो हैंडल है यहाँ पे रहता है, इस ए पॉइंट पे होगा हमारा हैंडल। तो ए पॉइंट पे होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज कर देगा वो। तो क्या होगा, ये हमारे करंट क्या जो फ्लो है उसको कंट्रोल कर देता है। तो करंट का फ्लो कंट्रोल हो जाएगा तो हमारी मोटर बंद नहीं होगी। और जैसे जैसे फिर हमारी मोटर की स्पीड इंक्रीज होगी, वो रन करना स्टार्ट करेगी, उस पोजिशन में क्या होगा हमारा, तो जैसे जैसे हमारी मोटर रन करना स्टार्ट करेगी उसमें करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा रखे हमने, तो इसमें से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो इसका मैग्नेटिक इफेक्ट है वो प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट इसका इंक्रीज होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमने ये आयरन पीस लगा रखा है हमारी मोटर हैंडल पर, ये क्या करेगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो क्या करेगा, ये ए पोजीशन पे ना जाके एक बार बी पोजीशन पे आ जाएगा, फिर हमारा सी पोजीशन पे आ जाएगा और हमारा डी पोजीशन पे आ जाएगा। ऐसे आके ये डी पोजीशन पे तब हो जाता है जब हमारी मोटर है उसकी स्पीड फुल हो जाती है, वो अच्छे से रन करना स्टार्ट कर देती है। ऐसे हमारा क्या है, स्विच ऑन की कंडीशन में होता है। जब हमारा मोटर को स्विच ऑफ करते हैं उसमें क्या होगा, हमारा क्या होगा, ऑफ करते हैं उसमें से करंट कम फ्लो करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये इसका जो इफेक्ट है मैग्नेटिक वो क्या होगा, कम होता चले जाएगा। ये क्या होगा, सब पहले डी पे था, फिर सी पे आ जाएगा, डी पे आ जाएगा और ए पे आ जाएगा। फिर जब ए पाएगा तब हमारी मोटर कंप्लीटली ऑफ हो जाएगी। तो हमारे जो हमारा मोटर स्टार्टर उसको काम है वो क्या करता है, हमारे जो मोटर को उसको बर्न होने से बचाता है। बर्न किस लिए होती है, एक तो क्या था हमारा, जब उसको स्विच ऑन कर रहे थे तो उसमें करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा थी उसकी वजह से, और फिर जब उसको ऑफ कर रहे थे तब क्या था, उसमें बैक ईएमएफ थी वो हमारी बहुत ज्यादा थी। इसलिए हम क्या करते हैं, मोटर स्टार्टर का यूज करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, डीसी मोटर के बारे में पढ़ा और था हमारा कि हम मोटर स्टार्टर क्यों यूज करते हैं। तो अगर आपको इन सबसे रिलेटेड नोट्स चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप पर ग्रुप है, आप वहां से ले सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बताना, हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।